महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिरने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। जहां विपक्षी पार्टी तो ये चाहती है कि ये सरकार आज ही गिर जाए, लेकिन शिंदे सरकार ये चाहती है, शिंदे और जो फडणवीस की सरकार की इस सरकार सालों साल चलती रहे। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने या फिर करने से नहीं होती, ये बातें होती हैं सभी के साथ रहने से। अब उद्धव सरकार क्यों गिरी, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार क्यों गिरी, ये बात गौर करने वाली है। और ये बात का निष्कर्ष निकलता है कि बागी विधायकों के कदम की वजह से ये सरकार गिरी। तो क्या शिंदे और फडणवीस की सरकार पर भी आज सबसे बड़ी यहाँ पर आती नजर आए कि बागी विधायकों की वजह से? एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। दरअसल दूसरा कैबिनेट विस्तार होना है। पहले कैबिनेट विस्तार में 40 विधायकों के समर्थन से बनी बीजेपी शिंदे सरकार को 40 से ज़्यादा दिन लग गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल अब इस बात का है कि दूसरा कैबिनेट विस्तार कब होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 से ज़्यादा बहुमत है, यानी 37 से ज़्यादा विधायक हैं। इस मामले की भी कोर्ट में एक अलग ही यहाँ पर बात चल रही है कि जिसके पास बहुमत ज़्यादा है, शिवसेना का जहाँ तक चुनाव चिन्ह उनके पास जाता नजर आए। लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिंदे गुट ने अपनी सफाई दी, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र सरकार के पिछले मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 18 मंत्रियों ने शपथ ली थी। यदि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो कुल 20 मंत्रियों का मंत्रिमंडल अब तक बन चुका है। इसके अलावा शिंदे सरकार ज्यादा से ज्यादा 23 अन्य विधायकों को मंत्री बना सकती है। सिर्फ 23। अगर शिंदे और बीजेपी के विधायकों को मिलाया जाए तो 145 होते हैं। 106 और 39, 145। लेकिन 10 से ज़्यादा निर्दलीय विधायक भी थे, तो उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि उनकी वजह से ही जो बहुमत का आंकड़ा था वो बढ़ता नजर आया था। जबकि अकेले शिंदे गुट के ही 31 विधायक मंत्री पद पाने की अब आस लगाए बैठे हैं। जबकि मुख्यमंत्री को बीजेपी विधायकों को मंत्री पद में बराबर की हिस्सेदारी होगी। हालांकि बीजेपी संख्या बल के हिसाब से ज़्यादा पदों की दावेदारी भी करेगी। और जो 10 निर्दलीय विधायक हैं उनके समर्थन से भी सरकार बनी, तो ये बात भी ध्यान रखनी होगी। जैसे प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया था। अब जैसे नवनीत राणा के पति की बात करें यहाँ पर, उन्होंने भी समर्थन दिया था, रवि राणा ने। तो ये सब बातें गौर करने वाली हैं कि जितने भी सारे यहाँ पर विधायक थे, निर्दलीय हों या फिर शिंदे गुट के हों, सभी के दम से सरकार बनी थी। तो जो सरकार बनी है वो कहीं गिर ना जाए। अब 43 की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कैबिनेट विस्तार में, तो इन सब के बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि क्या बागी विधायक, जब उनको दोबारा पद नहीं मिलेगा दूसरे कैबिनेट विस्तार में, तो क्या बागी विधायक शिंदे और फडणवीस को झटका देकर वापसी कर लेंगे मातोश्री की तरफ, और बाकी जो निर्दलीय विधायक है वो अपने अपने क्षेत्र की ओर लौट जाएंगे शिंदे और फडणवीस से अलग होकर? ये गौर करना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक देखें तो मोदी शाह की चालाकी और जेपी नड्डा की यहाँ पर तजुर्बा पूरी तरीके से काम आया था पहले कैबिनेट विस्तार के वक्त, और जब डिप्टी सीएम पद दिया गया था देवेंद्र फडणवीस के उस वक्त भी। लेकिन अब आने वाले वक्त में किस तरीके से सियासत बदलती नजर आएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो राजनीतिक उठापटक, सियासी बदलाव, फिर से सत्ता परिवर्तन के यहाँ पर कयास के तौर पर देखे जा रहे हैं महाराष्ट्र में। आने वाले वक्त में इसका नतीजा क्या होता है, किस तरीके से सरकार क्या बदलती है या सरकार चलती रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शिंदे ने तो दावा करा है कि उनके जो भी मंत्री नाराज हैं उनको मना लिया गया है, और जो नाराज मंत्री थे उन्होंने भी मीडिया के समक्ष आके ये बातें कही कि हम मान चुके हैं, सबको सब्र रखना होगा, तब ये सरकार चलती नजर आएगी। पद की लालच करना हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो यही देखना दिलचस्प है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार का जो दूसरा कैबिनेट विस्तार है उसमें क्या बड़ा खेल होता है। क्या शरद पवार की भविष्यवाणी सच होगी? क्या शिंदे और फडणवीस की सरकार 6 महीने से पहले गिरती नजर आएगी? इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि कई सारे नेता हैं जो अपने अपने पदों को लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने बगावत करी, इसी वजह से उन्होंने बदनामी का वो एक दाग लिया कि वो गद्दार हैं, धोखेबाज है, जो लगातार आदित्य, उद्धव, संजय राउत गुट के नेता करते नजर आए थे। अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।